गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू विप्शो एकेडमी। आज जो वर्कशीट आपकी आई है वर्कशीट नंबर 15 और ये सब्जेक्ट है साइंस के लिए वर्कशीट आई है क्लास 6 के लिए और आई है 20 नवंबर 2020 के लिए। टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ये जो टॉपिक है आप पिछले कई हफ्तों से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज जो है इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे रूट्स के बारे में। तो इसमें पहले यही बताया गया, रूट्स जो होते हैं किसी प्लांट के वो सॉइल के अंदर होते हैं। रूट्स सिस्टम जो होता है प्लांट्स में दो तरह का होता है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है। ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। गो टू ए गार्डन, आप लोगों को अपने गार्डन जाना है और कुछ घास को उखाड़ने की कोशिश करनी है। डज द ग्रास कम आउट इजीली, तो क्या घास आपने उखाड़ी जो है वो आसानी से उखड़ गई या आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी? येस और नो में जवाब देना है। इफ़ यू हैव सेड येस, अगर आपकी आसानी से उखड़ गई है तो दैट्स एब्सोल्यूट राइट, इट डज़ नॉट कम आउट सो इजीली। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखना था इफ़ यू हैव सेड नो, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, इट डज़ नॉट। क्योंकि अगर आप कहते हैं आपका जवाब होता है नहीं, तो बिल्कुल आप सही है, क्योंकि कोई भी घास जो है ईज़िली बाहर नहीं आती है। ठीक है, दिस मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है देखिए यहाँ पर इसका मतलब है कि दिस मीन्स रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली मतलब मजबूती से। इसका मतलब है अगर आसानी से घास बाहर नहीं आई है तो इसका मतलब है कि रूट्स जो हैं होल्ड द प्लांट्स, वो रूट्स जो हैं पौधों को बहुत मजबूती से मिट्टी में पकड़ के रखते हैं। ठीक है, रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, दे आर सेड टू एंकर। ये जो होते हैं इनको हम प्लांट्स का हम एंकर भी कहते हैं। देखो, दे आर सेड टू द एंकर द प्लांट टू द सॉइल। ठीक है, इन्हें हम जो है प्लांट्स का एंकर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट बॉक्स में क्या है, ये वाला पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर इस बॉक्स में भी देख लेते हैं क्या है। पुट 3 और 4। देखो ये वाली एक्टिविटी तो आप लोग जो है अक्सर अपने घर में भी करते ही होंगे। जो आप लोगों को स्प्राउट्स वगैरह बनाने होते हैं, मूंग की दाल के स्प्राउट्स बनाते हैं या फिर काले चने के स्प्राउट्स बनाते हैं, तो वही वाली एक्टिविटी है। आप लोगों को क्या करना है, 3 से 4 ग्राम आपको जो है सीड्स ऑफ ग्राम लेना है। ठीक है, कुछ भी आप चने ले लो या मूंग की दाल ले लो, 3 से 4 ले लो और उसको जो है थोड़ा सा एक रुई लेनी है। रुई को देखो हमें एक जो है गीली रुई में इसको लपेट लेना है और उसके ऊपर पानी की कुछ बूंदों का छिड़काव करना है रोज़ाना। उसके ऊपर पानी की बूंदें कुछ डालनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि कुछ दिनों के बाद उसमें स्प्राउट्स छोटे छोटे से पौधे उग जाएंगे। ठीक है, और 1 हफ्ते के बाद उसमें से आप उसको अलग करने की कोशिश करना। मतलब जो स्प्राउट्स आपके हो गए हैं ना, कपड़े में नहीं करना है, कपड़े में से तो निकल जाते हैं आसानी से, अभी बर्तन में भी निकल जाते हैं, आपको रुई में करना है। तो आपको फिर देखना है कि क्या वो रुई से वो पौधे जो आपके पनप गए हैं नन्हे नन्हे से पौधे, क्या वो आसानी से निकल रहे हैं, आसानी से सेपरेट हो रहे हैं। येस और नो में जवाब देना है। इट इज़ नॉट सो ईज़ी। देखो ये इसमें यही कहा है कि नहीं, उसको कॉटन से अलग करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी जड़ों ने जो है कॉटन को पकड़ लिया। जिस तरह से सेम इसी एक्टिविटी में हुआ था कि जड़ जो है मिट्टी को जो है पकड़ के रखती है ना, जो जड़ होती है मिट्टी में समाई होती है और पौधों को वही जड़ मजबूती से पकड़ के रखती है। सेम यही केस यहाँ पर है, बस यहाँ मिट्टी की जगह कॉटन आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब दोनों एक्टिविटीज़ से हमने क्या सीखा, ये सीखा कि रूट्स का काम होता है पौधों को मजबूती से मिट्टी में जकड़ के रखना। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है रूट्स का। वैसे फंक्शन ये भी होता है कि नीचे से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में वो ट्रांसफ़र भी करता है। ठीक है, लेकिन मेन जो काम है इसका वो है कि इसको मजबूती से मिट्टी में जकड़े रखना, ये इसका काम है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया है रूट्स कितने तरह के होते हैं। देखो रूट्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट के एग्जांपल्स है ये देखो, बीन और मैंगो। जो बीन के जो फलियाँ होती है उनके पौधों में, और जो मैंगो आम के पेड़ होते हैं उसकी जड़ें जो होती है टैप रूट कहलाती है। और जो वीट और मेज़ होता है उसमें फाइब्रस रूट पाए जाते हैं गन्ने में। और जो ये होता है आपका ये गेहूँ की जो फसलें होती हैं, चावल की फसलें होती है, उनमें जो है फाइब्रस रूट पाया जाता है।
है। गेहूँ की फसलों में फाइब्रस रूट पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखो ये एक्टिविटी, फिर से एक्टिविटी आ गई है। आप लोगों का साइंस का मतलब ही एक्टिविटी ही करना होता है, एक्टिविटी प्रैक्टिकल जो भी कह लीजिए। तो ये आपका आ गया है। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, सेलेक्ट 2 वीड्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग दैम आउट। आपको अपने ग्राउंड में जाना है और वहाँ से 2 वीड्स बेटा जो खरपतवार जो उग जाती है ना आपके गार्डन में या खेतों में जो उग जाती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो बिना वजह अपने आप उग जाती है, उन्हें हम वीड्स कहते हैं, है ना। ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज़ वीड? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन विद द नॉन प्लांट्स, मतलब जो हमें चाहिए होता है, वांटेड प्लांट्स दैट ग्रोन विद द वांटेड प्लांट्स, ठीक है। तो वीड्स की ये डेफिनेशन होती है। और हमें क्या करना है, वहाँ से 2 तरह के वीड्स को निकाल कर लेकर आना है, उनको अलग अलग पौधों में लगाना है। एक की जड़ काट देनी है, जड़ काट के लगाना है एक को, और एक को जड़ के साथ ही लगाना है, ठीक है। और उन दोनों को रोज़ के रोज़ पानी देना है। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर वीक, उसके बाद हमें 1 हफ्ते के बाद इनको ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस आया है इन दोनों में। और बताना है कि जो जड़ वाला पौधा है उसको क्या हुआ, जो बिना जड़ वाला उसको क्या हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जो बिना जड़ वाला पौधा है वो सूख गया होगा, मर गया होगा, ठीक है, ये ख़त्म हो गया होगा पौधा। क्योंकि देखो जड़ का ही तो काम होता है ना इस पौधे को मजबूती से इस मिट्टी में बनाए रखना। जब जड़ ही नहीं है तो इसको ये मजबूती से यहाँ कैसे रहेगा। और फिर जड़ का दूसरा काम होता है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को दूसरे पार्ट्स में भेजने का। जब वो सब काम ही नहीं होगा तो ये कैसे सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा पौधा जो जड़ के साथ था वो हेल्दी हो जाएगा, वो ग्रीन हो जाएगा, वो प्रॉपर्ली ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का टैप रूट्स एंड, ये आप लोगों का है टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स क्या होते हैं। ये जो होते हैं दिस इज द मेन रूट फ्रॉम द विच रूट्स ब्रांचेस इमर्जी, मतलब ये जो होते हैं, ये जो है मेन रूट होता है जिससे कि अलग अलग ब्रांचेस, ये देखो ये पूरा जड़ है लेकिन इस जड़ में से भी अलग अलग ब्रांचेस जो है निकल रहे हैं। तो ये जो होता है इस तरह का जो रूट होता है उसको हम टैप रूट्स कहते हैं। और ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा गहराई, मिट्टी में बहुत ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। और इसके जो एग्जांपल है जैसे मैंगो और बीन जो है, इसमें ये टैप रूट पाया जाता है। और इसके जो होते हैं, इसके जो पत्तों का जो वेनिशन होता है वो रेटिक्यूलेट वेनिशन होता है। पहले भी हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि वेनिशन 2 तरह के होते हैं पत्तों में, रेटिक्यूलेट एंड ये पैरेलल वेनिशन। तो इस वाले में टैप, जिस भी पेड़ों के जड़ें टैप रूट्स होती हैं उनके रेटिक्यूलेट वेनिशन होता है उनके लीफ में। देन ये फाइब्रस रूट है, क्लस्टर ऑफ रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो ये स्टेम है यहाँ से बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा झुंड सा एकदम इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये डेंस रूट्स होते हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा झुंड सा होता है। तो इस तरह के रूट्स वाले पौधों को हम कहते हैं ये क्लस्टर रूट्स है। ये इस तरह के रूट्स को हम कहते हैं क्लस्टर रूट्स। और ये जो है स्टेम के बेस से ये ग्रो होता है। और इसकी एग्जांपल है वीट और मेज़। वीट और मेज़ में यानी गेहूं की फसलें और जो गन्ना की फसलें होती है उनमें फाइब्रस रूट्स पाया जाता है। और इस तरह की फसलों के जो पत्तों में जो वेनिशन होता है वो होता है पैरेलल वेनिशन। आपने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में पढ़ लिया था, नहीं है तो आप जाके इसी में ही इसके आप चैनल में जाकर देख लेना, विक्टर एकेडमी में इसके रिलेटेड जो लास्ट ईयर की वर्कशीट है वो भी वहाँ पर अपलोडेड है, तो आप वो लोग पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज करते हैं अब। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट्स? रूट्स के फंक्शंस आप लोगों को बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये है इसका फंक्शन, रूट्स होल्ड द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल, ठीक है। ये फर्स्ट है, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। या आप लोग इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ये फर्स्ट का जो है आंसर हो जाएगा, ये पूरी लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। देन सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशियल बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट के बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताना, ये रहा डिफरेंस, ठीक है। ये वाला पूरा टेबल आपको बना देना है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाला पूरा टेबल सेकंड क्वेश्चन में बनेगा, सेम ऐसे ही लाइन खींचकर बीचों बीच यहाँ टैप रूट लिखना, यहाँ फाइब्रस रूट लिखना, इसके ये 3 पॉइंट्स, इसके 3 पॉइंट्स और ये डायग्राम, इसका ये डायग्राम। तो ये आपका जो है सेकंड का आंसर हो जाएगा, ये सेकंड का आंसर है। तो थर्ड में है, देखिए थर्ड में है आप लोगों का रूट्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो डीप इनसाइड द सॉइल, है ना। जो रूट्स होता है वो प्लांट का वो पार्ट है जो कहाँ, डीप इनसाइड द सॉइल, यहाँ पर आ जाएगा आपका डीप
इनसाइड द सॉइल, ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। देखिए अच्छे से लिख लीजिए इसको। इसमें आएगा आपका डीप डीप इनसाइड, ठीक है, बाकी तो लिखा ही हुआ है द सॉइल, तो आपको लिखना है डीप इनसाइड, ठीक है, डीप इनसाइड द सॉइल, इसमें ये आएगा वर्ड डीप इनसाइड। देन देयर आर कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है, आपको इसको न्यूमरल में नहीं लिखना, आपको इसको ऐसे स्पेलिंग लिखनी है, 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, जिसका जो है रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसका रूट्स कैसा होता है, आप लोगों को बताया था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टैप रूट। देखो रेटिकुलेट वेनेशन होता है टैप रूट्स में, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टैप। और उसके बाद है आपका, देखिए प्लांट्स हैविंग फाइब्रस, जिसका जिसका होता है फाइब्रस, तो उसमें कैसा होता है, प्लांट्स हैविंग फाइब्रस, जिसकी फाइब्रस रूट्स होती है उसका वेनेशन होता है पैरेलल। इसके अंदर आ जाएगा आपका, देखिए इसके अंदर आ जाएगा आपका, इसके अंदर भरना है आपको पैरेलल, ठीक है, ये रहा एक इसकी जो स्पेलिंग है वो चेक कर लेना, पैरेलल, ठीक है। तो साइंस में बेटा वही है कि आप लोगों के स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा सही सही होनी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मैनी मोर वीडियोज़ in the same way. Thank you.